हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, हमारे इस यूट्यूब चैनल क्यूरियोसिटी ई क्लासेस पे आपका स्वागत है। बच्चों, आज मैं आपको नंबर सिस्टम पढ़ाऊंगा क्लास 9 के, जो एकदम बेसिक से पढ़ाऊंगा। आप सब लोगों की बहुत सारी क्वेरी होती है कि सर मुझे ये नहीं आता, सर मुझे वो नहीं आता, सर मुझे ये नहीं आता। तो ये सारी बातों को लेकर के मैं आज एकदम बेसिक से आपको एक एक चीज़ बताने वाला हूँ, जिससे आपको सारी की सारी जितने भी क्वेरी होंगी वो सारी की सारी क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, जैसा कि आज हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, क्लास 9 के नंबर सिस्टम पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना, एकदम बेसिक से पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग पढ़ने से पहले क्या करेंगे, सिलेबस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे कि क्लास 9 में नंबर सिस्टम में हम चैप्टर वाइज चैप्टर को क्या करेंगे, सिलेबस को कवर करेंगे। ठीक है ना, तो हम सबसे पहले सिलेबस देख लेंगे कि सिलेबस में क्लास 9 के सबसे पहले चैप्टर में क्या क्या सिलेबस है, कितने नंबर का आने वाला है। इसके बाद हम चैप्टर को डिस्कस करेंगे। ठीक है ना बच्चों, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये मैंने एनसीईआरटी से क्या किया, कॉपी किया है। तो यहाँ पर देखिए नंबर सिस्टम है। आपके ये जो नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम आपके एग्जाम में 10 नंबर्स के आने वाले हैं। कितने नंबर्स के आएंगे, नंबर सिस्टम जो है आपके एग्जाम में 10 नंबर के आएगा। तो ये आपके एग्जाम में कितने नंबर के आने वाले हैं, 10 नंबर के आएंगे। ये थोड़ा पेन थोड़ा देर से आता है, इस वजह से यहाँ पास ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखिए, अब हम लोग ने क्या है, ये आपके एग्जाम में कितने नंबर्स के आने वाले हैं, 10 नंबर्स के आने वाले हैं। कितने नंबर्स के आएंगे, मैं बार बार इसको कट कर दे रहा हूँ, तो इसीलिए ऐसा हो रहा है। मुझे कट नहीं करना चाहिए, तो मेरी पहली वीडियो है, तो इस वजह से थोड़ा सा मुझे दिक्कत हो रही है। कोई बात नहीं, इसको हम उठा करके यहाँ पास रख देते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है ना, तो ये मैंने बताया, ये आपके कितने नंबर के आने वाले हैं, 10 नंबर्स के आने वाले हैं। ठीक है ना, 10 नंबर में आपके क्या क्या चीज होंगे, इसके सारे बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम सिलेबस के बारे में पूरे तरीके से डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या सिलेबस है। देखिए, आपके इस नंबर सिस्टम को हम रियल नंबर्स भी कहते हैं। तो देखिए, इसमें सबसे पहला क्या दिया है कि हमें रिव्यू ऑफ द रिप्रेजेंटेशंस ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो हमें नेचुरल नंबर्स का मोटा मोटा क्या देना है, इसका रिव्यू देना है कि नेचुरल नंबर्स क्या चीज होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स में रिकरिंग नंबर्स क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होते हैं, इन सब चीज के ऑपरेशंस के बारे में डिस्कस करना है। ठीक है ना, दूसरा क्या चीज है, एग्जांपल्स ऑफ नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। तो नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग मतलब हमें यहाँ पास क्या है, इरेशनल नंबर्स के बारे में डिस्कस करना है। एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन रेशनल मतलब इरेशनल नंबर्स। ठीक है ना, इरेशनल नंबर्स सच एज √2 √3 √7 √13, जिस तरह के जैसे भी नंबर्स होते हैं, इन सभी नंबर्स को हमें क्या करना है, नंबर लाइन पे डिस्कस करना है। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, आ जाता है हर साल, मतलब साल के 1 साल 2 साल के गैप में ये क्वेश्चंस आ जाते हैं। Explaining that every real numbers is represented of the unique point of the numbers line। मतलब यहाँ पास ये पॉइंट कह रहा है कि कोई भी रियल नंबर्स है, हम उसे नंबर लाइन पे क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हमारे क्या है, कन्वर्सली एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन रिप्रेजेंट अ यूनिक रियल नंबर्स। तो ये पॉइंट है हमारे, जो हम इसमें क्या करने पढ़ने वाले हैं। दूसरा पॉइंट हमारे पास यहाँ पास क्या है, डेफिनेशन पढ़नी है। देखिए, डेफिनेशन ऑफ नॉन, यहाँ पास क्या है, डेफिनेशन ऑफ nth रूट ऑफ अ रियल नंबर्स। तो हमें nth रूट ऑफ रियल नंबर्स के डेफिनेशंस पढ़ने हैं। ठीक है ना, कि कोई चौथा क्या है हमारा, रेशनलाइजेशन है, मतलब कि इस तरह के फंक्शन हमें आएंगे, हमें रेशनलाइजेशन करना होगा। तो रेशनलाइजेशन काफी अच्छा टॉपिक है, हर बार एग्जाम में कुछ ना कुछ इससे पूछ लिया जाता है। 2 नंबर में 3 नंबर में इसके क्वेश्चंस काफी अच्छे बनते हैं जो हम पढ़ने वाले हैं। इससे काफी ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए रेशनलाइजेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। ठीक है ना, तो रेशनलाइजेशन आ रहा है, जिसके बारे में हम यहाँ पास हम पढ़ने वाले हैं। सबसे लास्ट में है क्या, रिकॉल ऑफ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ इंटीग्रल पावर्स। मतलब हम यहाँ पास एक्सपोनेंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। आपकी फ्यूचर के लिए, आपके एग्जाम पर्पस के लिए 9th 10th में 11th 12th में, उसके बाद जितने भी प्रिपरेशन होने वाली है, उन सभी में ये दोनों मैंने बताया ना, 4th और 5th पॉइंट बहुत ज़्यादा यूज होते हैं और हर बार हर किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इनके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बच्चों, हमने सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लिया। नंबर सिस्टम का मैंने बताया ना, हम इकट्ठा सिलेबस को नहीं डिस्कस करेंगे, जैसे जैसे चैप्टर पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे सिलेबस को क्या करेंगे, डिस्कस करते जाएंगे।
तो हमने क्या किया, नंबर सिस्टम के सारे सिलेबस को क्या कर लिया है, डिस्कस कर लिया है। इसको चाहिए तो आप क्या करना, कॉपी अपनी किताब पे जो जो चीज़ आ रहा है उनको क्या करना, लिख लेना, ये राइट कर लेना, चिन्ह लगा लेना, टिक कर लेना कि क्या क्या चीज़ आने वाली है एग्जाम में, हमें उसी टॉपिक को पढ़ना है, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे यहाँ पास आपसे कि नंबर सिस्टम्स के बारे में, किसके बारे में बात करेंगे, नंबर सिस्टम के बारे में, ठीक है ना। तो हम ये नंबर सिस्टम होते क्या है इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, किसके बारे में, नंबर सिस्टम्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए नंबर सिस्टम होता क्या चीज़ है, हम बात करते हैं नंबर सिस्टम की। नंबर सिस्टम होता क्या चीज़ है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। नंबर सिस्टम क्या होता है, ये कलेक्शन ऑफ नंबर्स होते हैं। नंबर सिस्टम क्या होते हैं, कलेक्शन ऑफ नंबर्स होते हैं, जिसे क्या करते हैं, कलेक्शन ऑफ नंबर्स होते हैं जिन्हें हम नंबर सिस्टम्स कहते हैं। और ये कहते हैं ना, दीज नंबर्स आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सच एज नेचुरल नंबर्स। और ये जो नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं, होल नंबर्स होते हैं, इंटीजर्स होता है, रेशनल नंबर्स होता है, इरेशनल नंबर्स होते हैं। इन्हीं नंबरों को हम क्या कहते हैं, यहाँ पास नंबर सिस्टम्स होते हैं। नंबर सिस्टम में यहाँ पास कहने का मतलब क्या है, मतलब कि नंबरों को लिखने का एक क्या होता है, एक क्रम होता है। नंबरों को लिखने का एक क्या होता है, एक क्रम होता है, एक व्यवस्थित क्रम होता है, उसी को ही हम नंबर सिस्टम्स के नाम से यहाँ पास जानते हैं। तो आज हम इस पूरे टॉपिक में नंबर सिस्टम में हम पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ेंगे, नेचुरल नंबर्स, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ये नॉर्मल छोटी सी डिफिनेशन थी जिसके बारे में बता दिया कि नंबर सिस्टम्स होते क्या चीज़ है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। इतना चीज़ें समझ में आई, नंबर सिस्टम क्या चीज़ें, नंबर सिस्टम में होते क्या चीज़ें, ये सारी चीज़ें। अब मैं एक एक टॉपिक को, आपको एक एक पॉइंट्स को अच्छे से डिस्कस करूँगा। मैंने बताया ना, नंबर सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स बोलते हैं। तो नंबर सिस्टम को रियल नंबर्स क्यों बोला जाता है, इसके पीछे क्या रीजन है आपसे बताता हूँ। क्योंकि मैंने अभी बताया नंबर सिस्टम में क्या क्या चीज आते हैं, नेचुरल नंबर्स आते हैं, होल नंबर्स आते हैं, इंटीजर्स आता है, रेशनल नंबर आता है, इरेशनल नंबर आता है। मतलब ये सारे नंबर्स है, अभी बताया था ना कि वो रियल नंबर्स जो नंबर लाइन पे लिखे जा सके उन सबको हम नंबर सिस्टम्स कहते हैं। तो रियल नंबर्स बात आई, तो जितने भी नेचुरल मतलब कि नंबर सिस्टम होते हैं, नंबर सिस्टम को ही हम रियल नंबर्स, नंबर सिस्टम मतलब, नंबर सिस्टम क्या होता है, नंबर्स को लिखने का क्रम है, नंबर्स के लिखने की सिस्टमेटिक ढंग को ही हम नंबर सिस्टम कहते हैं। और इसमें इस नंबर सिस्टम में क्या आता है, तो आपके उस नंबर सिस्टम में रियल नंबर्स आते हैं। और इस रियल नंबर्स के अंतर्गत जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारे नंबर्स इसमें इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है ना। तो रियल नंबर्स होते हैं, तो रियल नंबर्स को हमने यहाँ पास कितने पार्ट में डिवाइड किया है, रियल नंबर्स को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। रेशनल नंबर, दूसरा होता है इरेशनल नंबर। रियल नंबर को वैसे तो कैपिटल आर से हम डिनोट करते हैं। तो यहाँ पास रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर की बात आती है। रियल नंबर तो हम समझ गए, रियल नंबर्स उन्हें कहते हैं, सारे नंबरों को रियल नंबर्स के सिस्टम में रियल नंबर्स कहा जा सकता है। चाहे वो नेचुरल नंबर हो, चाहे होल नंबर हो, चाहे इंटीजर हो, रेशनल हो, इरेशनल, कोई भी नंबर्स हो, वो सारे नंबर्स क्या होते हैं, आपके रियल नंबर्स होते हैं। किसी भी प्रकार के नंबर हो आपके क्या कहलाएंगे, रियल नंबर कहलाएंगे। ये रियल नंबर टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है आपका क्या है, रेशनल नंबर, दूसरा क्या है, इरेशनल नंबर। अब आप बात करता हूँ कि रेशनल नंबर हो क्या चीज होते हैं। हम लोगों ने क्या किया कि क्लास मेरे ख्याल से सेकंड या थर्ड से आपने रेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पास हम रेशनल नंबर्स के अच्छी तरीके से यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। आपने काफ़ी चीज़ पढ़ा होगा, यूनिट रेशनल नंबर्स, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, सिंप्लीफाई करके, इस तरीके से काफ़ी सारी चीज़ पढ़े। लेकिन यहाँ पास मैं बताना चाहता हूँ नॉर्मल रेशनल नंबर्स होते क्या हैं, ऐसे नंबर्स या अ नंबर्स आर विच इज अ रेशनल नंबर्स वी कैन रिटन एज आ पी बाई क्यू के फॉर्म में। मतलब कि रेशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स को कहते हैं जिन्हें हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख पाए। पी अपॉन क्यू क्या होता है, मतलब कि जिसमें आपका क्या होना चाहिए, एक न्यूमरेटर होना चाहिए, दूसरा क्या होना है, डिनोमिनेटर होना चाहिए। मतलब कि रेशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिन्हें हम p बाई क्यू मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख पाए। ठीक है ना। ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं, मतलब कि रेशनल नंबर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, रेशनल नंबर्स कहते हैं। अब यहाँ पास रेशनल नंबर्स होते हो तो गया। रेशनल नंबर्स में कैसे कौन कौन से नंबर्स आते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। रेशनल नंबर्स क्या चीज है, अ नंबर्स विच इज रिटन एज p बाई q फॉर्म, दैट इज कॉल्ड रेशनल नंबर्स। और यहाँ पास एक बात और बच्चों है
कि रेशनल नंबर्स में q जो होता है, q का मतलब डिनोमिनेटर q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि आपका q क्या नहीं हो सकता, कभी भी 0 नहीं हो सकता। अगर सपोज करिए, अगर मैंने मान लिया 1/0, तो 1/0 अगर q 0 हो गया तो मतलब ये वैल्यू इनफिनाइट टाइम चलेगी, इनफिनाइट हो गई, मतलब कि वैल्यू क्या हो गई, इनफिनाइट हो गई यहाँ पास। इसीलिए कहता हूँ कि तब ये रेशनल नहीं कहलाएगी अगर 0 हो गए तो। हाँ, अगर ये ऐसे है 0/1 है तो यहाँ पास देखिए क्यों क्या है, यहाँ पास क्यों 0 नहीं है, लेकिन हमारा न्यूमरेटर 0 हो सकता है, लेकिन डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं हो सकता है। डिनोमिनेटर हमेशा क्या होता है, एक कैसे होता है, नेचुरल नंबर के तरीके होता है, मतलब कि ये ना माइनस में होता है ना ही 0 हो सकता है। समझ गए बात आप यहाँ पास? तो ये सारी चीजें हम कहें तो ये हमारा इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफिनाइट आ जाएगी, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0, किसी की 1 को किसी में 0 करेंगे तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। इतनी बात आप अच्छे तरीके से समझ गए। अब मैं बात करता हूँ रेशनल नंबर्स का। रेशनल नंबर्स को हम यहाँ पर दो भागों में डिवाइड कर देते हैं, दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला होता है नॉन इंटीजर्स रेशनल नंबर्स, दूसरा होता है इंटीजर्स। अब मैं इंटीजर्स की बात करता हूँ। नॉन इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स एक ऐसे नंबर होते हैं, ध्यान से समझना, इंटीजर्स एक ऐसे नंबर्स होते हैं जिसमें, इंटीजर्स एक ऐसा नंबर जिसमें पॉजिटिव नंबर्स, आपके जितने भी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं वो, नेगेटिव नंबर्स वो, और इंक्लूडेड विद 0, मतलब कि इंटीजर्स इज अ नंबर व्हिच इज इंक्लूड पॉजिटिव एंड नेगेटिव विद इंक्लूडेड ऑफ 0, मतलब कि जिसमें आपके पॉजिटिव नंबर्स भी इंक्लूड हो और उनके नेगेटिव नंबर्स भी इंक्लूड हो, साथ ही साथ उसमें 0 भी लिखा होता है, वो एक नंबर लाइन पे लिखे जाते हैं। ऐसे नंबर्स को हम इंटीजर्स कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पास यदि आपका ओरिजिन पॉइंट हो गया, जिसे मैं 0 से क्या करता हूँ, यहाँ पर डिनोट करता हूँ, तो आपके राइट साइड जाने पे, इस साइड के जाने पे ये वैल्यू किसमें होती है, प्लस में होती है। तो ये 1 2 3 यहाँ पास 4, ये आपका क्या हो गया 5, ठीक है ना। उसके बाद आपके जैसे ही लेफ्ट साइड जाएगा तो ये वैल्यू किसमें चली जाएगी, ये माइनस में चली जाएगी। तो यहाँ पास देखिए ये नंबर्स क्या हो गए, मतलब कि इंटीजर्स ऐसे, मतलब नंबर्स लाइन पे ऐसे नंबर्स जो नंबर्स लाइन पे लिखो जिसमें आपके नेगेटिव नंबर्स और साथ ही साथ पॉजिटिव नंबर्स भी आए, उसके साथ 0 भी इंक्लूड होता है, तो ऐसे नंबर्स को, ऐसे चीजों को हम क्या बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं। अब आपने इंटीजर्स को समझे, इंटीजर को हम कैसे, जेड से यहाँ पर डिनोट करते हैं। जेड से ही क्यों डिनोट करते हैं, इंटीजर्स को जेड से डिनोट करने का मतलब, जेड का मतलब होता है, अगर ग्रीक भाषा में मैं इसकी बात करता हूँ तो जेड का मतलब होता है जेहलान। क्या होता है, जेहलान। जेहलान का मतलब होता ही है क्या, टू काउंट, मतलब कि जिसे काउंट किया जा सके। ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं, इंटीजर्स नंबर होते हैं। अब आपसे मैं बात कर देता हूँ, इंटीजर्स तो हैं ये, ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं, इंटीजर्स कहलाते हैं। अभी मैं इंटीजर्स में आता हूँ। नॉन इंटीजर्स नंबर्स कैसे होते हैं, नॉन इंटीजर्स नंबर रहते हैं, अभी देखिए इंटीजर्स नंबर कैसे लिखे हुए हैं, केवल एक नंबरिंग फॉर्म में लिखे हुए हैं, मतलब कि यहाँ पास कोई भी यहाँ पास डिनोमिनेटर में नहीं है, मतलब क्यू के फॉर्म, पी तो है लेकिन क्यू के फॉर्म में नहीं है। ऐसे नंबर्स को हम इस तरह कर, लेकिन नॉन इंटीजर्स नंबर कैसे हो, जैसे मैंने यहाँ पास क्या लिख दिया 2/3, ये क्या हो गया हमारा 2/3। तो ये बताइए क्या ये एक नेचुरल नंबर फॉर्म में लिखी हुई है, क्या ये होल नंबर्स के फॉर्म में लिखी हुई है, क्या ये इंटीजर्स के फॉर्म में लिखी, केवल एक नंबर्स के फॉर्म में लिखी हुई, नहीं, मतलब कि ऐसे नंबर्स जो फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखी हो या फिर p/q के फॉर्म में लिखी होती है, ऐसे नंबर्स को हम नॉन इंटीजर्स नंबर कहते हैं। जैसे 2/3 कैसा है, नॉन इंटीजर्स नंबर है। 1/5 कैसा है, नॉन इंटीजर्स नंबर है, ठीक है ना। मैं ऐसे कर दूं 2/4/7, ये कैसा नंबर है, नॉन इंटीजर्स नंबर है। ये सब कैसे नंबर, जो भी फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखे जाए, जो भी p/q के फॉर्म में नंबर्स लिखे जाते हैं, उन नंबर्स को हम क्या कहते हैं, नॉन इंटीजर्स नंबर कहते हैं। अगर आपसे और मैं बता दूं कि नॉन इंटीजर्स नंबर और क्या होंगे, जैसे यहाँ पास मैं आपको मैं यहाँ 0.5 ले लिया, तो 0.5 कैसा नंबर है, 0.5 भी एक नॉन इंटीजर्स नंबर है। क्यों नॉन इंटीजर्स नंबर है, इसके नीचे रीजन है, क्योंकि जैसे मैं पॉइंट को हटाऊंगा तो पॉइंट के नीचे 1 आ जाता है, आपको तो पता है, और पॉइंट के बाद जितने डिजिट होते हैं उतने 0 बढ़ा देते हैं। यहाँ पास एक डिजिट, एक 0 बढ़ा दिया। अब देखिए यहाँ पास ये क्या लिया, 5/10 हो गया, 5 1 5, 5 2 10, तो टोटल कितना हो गया यहाँ पास 1/2। अब देखिए ये भी किस फॉर्म में बन गया है, फ्रैक्शन के फॉर्म में बन गया, मतलब p/q के फॉर्म में बन चुका है। तो इसलिए ये नंबर्स भी कैसे होते हैं, नॉन इंटीजर्स नंबर कहलाते हैं। और आप समझ लीजिए जैसे यहाँ पास क्या है कि 3.33333 डॉट डॉट करके हैं, तो ये नंबर्स कैसे होते हैं, ये नंबर्स भी आपके क्या होंगे, नॉन इंटीजर्स नंबर ही होते हैं।
ये नंबर आपके क्या होते हैं, नॉन इंटीजर्स नंबर होते हैं। क्यों नॉन इंटीजर्स, क्योंकि यहाँ पास देखो पॉइंट के बाद 3 का है, तो यहाँ पास 3 का बार बार आना होता है, तो इसे मैं लिख सकता हूँ 3.3 बार। बार का मतलब होता है ये मेनी टाइम रिपीट हो रहा है, तो ऐसे नंबर्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पास नॉन इंटीजर्स नंबर लिख सकता हूँ। अब मैं रेशनल नंबर्स की ही बात कर रहा था, तो रेशनल नंबर्स के और टॉपिक्स में बताता हूँ। तो रेशनल नंबर क्या क्या चीज होते हैं, अगर मैं इसको रेशनल और इरेशनल से डिवाइड करना चाहती है, अब मैं रेशनल नंबर्स को ऐसे कह सकता हूँ, रेशनल नंबर्स वे नंबर्स होते हैं जिनके साथ हमेशा डेसिमल आता है। क्या आता है, जिनके साथ हमेशा डेसिमल आता है, मतलब विद डेसिमल नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं। और इसमें मैं कह सकता हूँ विदाउट, क्या बोल सकता हूँ, विदाउट डेसिमल, विदाउट डेसिमल नंबर्स को मैं क्या बोलता हूँ, इरेशनल नंबर बोलता हूँ। जैसे यहाँ पास क्या आ गया, √2 हो गया, √3 हो गया, पाई हो गई आपकी, √5 हो गया। ऐसे नंबर्स जिनकी क्या है, ऐसे नंबर्स जो क्या रूट में होते हैं, इन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर्स बोलते हैं। ऐसे नंबर्स को क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। और जो डेसिमल में होते हैं, ऐसे नंबर्स जो डेसिमल में होते हैं, उन नंबर्स को मैं क्या बोलता हूँ, रेशनल नंबर बोलता हूँ। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल को भी हम देखो। अब मैं डेसिमल के आपके अगर रेशनल नंबर के टाइप्स में आपको बता दूं, रेशनल नंबर्स के टाइप्स में बता दूं, तो रेशनल नंबर्स के टाइप्स में आपको डेसिमल आ गया। जो डेसिमल के साथ हो ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। अब डेसिमल के देखिए पॉइंट क्या होते थे, फर्स्ट पॉइंट आ गया ऐसे डेसिमल जो कट जाए। जैसे यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, मैंने यहाँ पर दिया कि 2/5 को मैं इससे डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, 0.5। क्या आएगा, 0.5। कैसे आया, हमें पता है कि अगर मैं 2 से 5 को डिवाइड करूंगा तो नहीं जाएगा, तो मैं 0 टाइम्स ले जाऊंगा तो यहाँ 0 आ जाएगा। अब 2 का इसमें से सब्ट्रैक्ट करूंगा तो कितना आया, 2 आया। अब बार बार तो लिख नहीं सकता, इसलिए पॉइंट लगा दिया। तो यहाँ पास पॉइंट लगाया तो एक 0 हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पास बढ़ा लेते हैं। तो यहाँ पास ये कितना हो गया, 20। अब 5 का टेबल 20 में पढ़ेंगे तो कितने टाइम जाएगा, 4 टाइम जाएगा। तो ये हो क्या गया, 20। तो ये आप देखिए, यहाँ से सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये क्या हो गया, 0 हो गया, कैंसिल हो गया। तो मतलब कि 2/5 है, 2/5 को मैं किस तरह लिख सकता हूँ, 0.5। मतलब कि एक ऐसा नंबर जो डेसिमल के बाद क्या हो जाए पूरी तरीके से, मतलब कि डेसिमल लगने के बाद 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर पे 3 नंबर आने के बाद पूरी तरीके से कट जाए, जिसमें कोई रिमाइंडर ना बचे। समझ रहे हैं ना, ऐसे केस को हम क्या कहते हैं, जिसमें कोई रिमाइंडर नहीं बचता है। ऐसे नंबर्स को, ऐसे डेसिमल को हम टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसे हम टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं। टर्मिनेटिंग, ये हमारा कैसा डेसिमल कहलाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगा। मतलब कि ऐसे फ्रैक्शंस जो पॉइंट के बाद 2 3 डिजिट 4 डिजिट 5 डिजिट 6 डिजिट 7 डिजिट 10 डिजिट 12 डिजिट 20 डिजिट 50 डिजिट या किसी एक निश्चित डिजिट के बाद क्या हो जाए, पूरी तरीके से टर्मिनेट हो जाए और उसमें रिमाइंडर जरा सा भी ना बचे, तो ऐसे डेसिमल नंबर को, ऐसे फ्रैक्शंस को हम क्या बोलेंगे, आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं। मैं डेसिमल के पॉइंट टाइप्स बताना है कि डेसिमल ही रेशनल नंबर है और रेशनल नंबर को मैं डेसिमल में डिफाइन कर रहा हूँ। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल को भी हम क्या बोल सकते हैं, रेशनल नंबर्स बोल सकते हैं, जो पूरी तरीके से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, जिसमें रिमाइंडर 0 बचे। अब मैं दूसरी बात करता हूं, यहां पास तो ये बात आ गई। अगर मैं इसी तरीके से रेशनल नंबर्स को और किसी चीज फॉर्म में लिखना चाहूं, तो जैसे रेशनल नंबर्स को मैं और बताता हूं, जैसे मैं 10/3 लिखना चाहूं, 10/3 लिखना चाहूं, तो 10/3 को मैं डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, 3.3333, ये डॉट डॉट करके क्या होता है, आता ही चला जाएगा। मतलब कि यहाँ पास क्या है, 0.3 के बाद ये 33333, ये मतलब कि इसमें क्या हो रहा है, रिमाइंडर आपका शेष हो रहा है, रिमाइंडर आपका बच रहा है, लेकिन हर बार एक ही डिजिट क्या आ रही है, बार बार आ रही है, हर बार एक ही डिजिट बार बार आ रही है। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं, ये भी हमारा डेसिमल ही होगा, डेसिमल में है ये भी डेसिमल होगा, लेकिन ऐसे नंबर जो बार बार आए, तो ऐसे डेसिमल्स को हम रिपीटिंग डेसिमल बोलते हैं। क्या बोलेंगे, ऐसे डेसिमल को हम क्या बोलते हैं, रिपीटिंग डेसिमल बोलते हैं। ये हमारी क्या हो जाती है, रिपीटिंग डेसिमल हो जाती है, ठीक है ना। रिपीटिंग और रिकरिंग होती है, इसे हम क्या बोलते हैं, रिकरिंग बोलते हैं। ये हमारा कैसा डेसिमल हो जाता है,
रिपीटिंग और रिकरिंग डेसिमल हो जाते हैं। मतलब कि ऐसे नंबर्स, ऐसे डेसिमल्स, ऐसे फ्रैक्शंस जिनके डेसिमल्स के बाद, जिसमें पॉइंट के बाद डेसिमल लगने के बाद वो नंबर्स में क्या होता है, उस नंबर्स में रिमाइंडर बच जाता है, उस नंबर्स वो पूरी तरीके से कटता नहीं है, टर्मिनेट नहीं होता है, ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, रिपीटिंग और रिकरिंग। मतलब रिकरिंग का मतलब जिसके, ऐसे नंबर जिनकी पुनरावृत्ति बार बार होती है, जो बार बार आते हैं, ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, ऐसे नंबर्स को हम डेसिमल, मतलब कि रिकरिंग डेसिमल बोलते हैं। और रिकरिंग डेसिमल को भी हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसलिए इन नंबर को भी हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोला जाता है। तो आप समझ रहे, अभी हम इन्हीं नंबर्स को पढ़ेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल सॉल्व देता हूँ रेशनल नंबर्स के बारे में। 1/7 क्या लिखा मैंने, 1/7। अगर मैं 1/7 को डिवाइड करता हूँ तो ये 6 डिजिट के बाद कितने, 0.1 हो जाएगा, फिर यहाँ पास 4 हो जाएगा, फिर उसके बाद 7 हो जाएगा, ऐसे करके ये मतलब कि 1 2 3 डिजिट के बाद ये फिर से 147 करके आने लगेगा। मतलब कि हर 6 डिजिट के बाद इस नंबर्स का फिर से रिपीटेशन हो जाएगा। तो ऐसे नंबर्स क्या कहलाएंगे आपके, रिकरिंग रिपीटिंग डेसिमल्स नंबर्स कहलाएंगे। ठीक है ना। तो जैसे अब इसे मैं लिखना कैसे चाहूँ, जैसे 10/3 को लिखना चाहूँ तो इसमें क्या लिख सकता हूँ, 3.3। यहाँ पास 3 नंबर्स का बार बार रिपीटिंग हो रहा है तो इसके ऊपर मैं बार लगा दिया। तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर्स को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। इसी तरह मैं अगर इसमें लगाना चाहूँ तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 1/7 को तो 0.147 करके फिर डॉट डॉट 3 टाइम है, तो इसके ऊपर पूरे, क्योंकि हर 6 डिजिट पे क्या आ रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसके 6 डिजिट पे मैं क्या कर दूंगा, बार लगा दूंगा, क्योंकि ये हर 6 डिजिट के बाद क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। अगर इसी तरह एक एग्जांपल मैं और ले लूं, जैसे मैं कहता हूँ 1/17 जो होगा पॉइंट करके ये 17 डिजिट के बाद आएगा, 17 डिजिट के, 16 डिजिट के बाद फिर से 17 डिजिट पे फिर से रिपीटेशन होगा। इसलिए मैं इसमें क्या करूंगा, हर 16 डिजिट के बाद ये नंबर्स फिर से रिपीट होने लगेंगे। इसलिए ये नंबर्स भी आपके क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल है। इसलिए इसे भी हम क्या बोलेंगे, इसे भी हम रेशनल नंबर्स ही बोलेंगे। ये बातें समझ में आ गई, इतनी सारी जो बातें मैं समझा रहा हूँ, ठीक है ना। इसमें कोई दिक्कत है कि ना, आपको समझ में आ गया टर्मिनेटिंग डेसिमल किसे कहते हैं, जो डेसिमल के बाद पूरी तरीके से कट जाएं। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग या रिपीटिंग नंबर्स किसे कहते हैं, डेसिमल किसे कहते हैं, जिसमें डेसिमल्स के बाद हम काटते चले जाएं, उसमें कोई वो कभी कटे ना और वो नंबर्स में रिमाइंडर हमेशा बचता रहे, तो ऐसे नंबर्स को नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग या रिकरिंग नंबर्स बोलते हैं। ठीक है ना। ऐसे नंबर्स को भी हम रेशनल नंबर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। और यही इंपॉर्टेंट है, ये जो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग जो है, यही नंबर्स को हमें आगे कन्वर्ट करना है। ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर में काफ़ी ऐसे क्वेश्चन हैं जो हमारे फ्यूचर के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है ना। तो आप नॉन इंटीजर से समझ गए थे, इंटीजर समझ गए थे। इंटीजर्स की बात करता हूँ। मैंने इंटीजर्स को एक नंबर लाइन पे यहाँ पर डिनोट किया था, ठीक है ना। इंटीजर्स को जो जेड से करते हैं, इसे नंबर लाइन पे। अब आप ये ध्यान से देखिए, इंटीजर्स में क्या आ रहा है, 1 से लेकर के यहाँ पास इनफाइनाइट है, मतलब यहाँ 6 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 11 आ जाएगा, इस तरह करके डॉट डॉट इनफाइनाइट टाइम तक चला जाएगा। तो बताओ, जो 1 से लेकर के पॉजिटिव टाइम में इनफाइनाइट तक जाता है, ऐसे नंबर्स को मैं क्या कहता हूँ, नेचुरल नंबर कहता हूँ। मतलब कि हमारे इंटीजर्स में ही क्या नंबर छिपे होते हैं, मैंने बताया ना, जितने भी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, ठीक है ना, उन नंबर्स को मैं क्या बोलता हूँ, उन नंबर्स को मैं नेचुरल नंबर्स बोलता हूँ। ठीक है ना। तो यहाँ पास है ऐसे जितनी पूरा पॉजिटिव नंबर है, यहाँ पॉजिटिव नंबर से लेकर के इनफिनाइट तक पूरा चला जाता है, ऐसे नंबर्स को मैं क्या बोलता हूँ, नेचुरल नंबर बोलता हूँ। जैसे यहाँ पास है, इंटीजर्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स के बारे में। कितने नंबर्स में, नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स में। ठीक है ना। अब बात करते हैं नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो 1 से स्टार्ट होकर इनफिनाइट टाइम तक जाते हैं, उन्हें हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। ठीक है। अब हम यहाँ बात करते हैं होल नंबर क्या होते हैं। होल नंबर ये होते हैं ऐसे नंबर जो 0 से इंक्लूड होकर के इनफिनाइट टाइम्स तक जाते हैं, ऐसे नंबर्स को मैं क्या बोलता हूँ, होल नंबर्स बोलता हूँ। फिर से यहाँ पास क्या 0 एक पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स है, तो मैं बोलता हूँ 0 इज अ नॉट पॉजिटिव नॉन नेगेटिव नंबर्स। मतलब ये कैसा है, ना तो ये धनात्मक है और ना ही ये ऋणात्मक नंबर होता है 0, इसलिए मैं इसे ना पॉजिटिव बोलता हूँ ना ही नेगेटिव बोलता हूँ। पॉजिटिव नंबर्स को मैं नेचुरल नंबर बोलता हूँ। पॉजिटिव नंबर्स
प्लस जीरो नंबर्स को मैं क्या बोलता हूँ, होल नंबर्स बोलता हूँ। अब आप समझ गए होल नंबर्स किसे कहते हैं, जिसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। तो जीरो से जो शुरू होकर के कहाँ तक जाती है, इनफाइनाइट टाइम्स तक जाती है, ऐसे नंबर्स को मैं क्या बोलता हूँ, होल नंबर्स बोलता हूँ। ठीक है, इंटीजर्स क्या होते हैं, जो निगेटिव और पॉजिटिव विद इंक्लूडेड जीरो को भी ले लेते हैं, ऐसे नंबर्स को मैं क्या बोलता हूँ, इंटीजर्स बोलता हूँ। ठीक है ना, निगेटिव, अब यहाँ से बात आ जाती है, होल नंबर्स हो गए, ठीक है ना, ये निगेटिव नंबर्स हो गए, ये पूरे के पूरे, अब आप समझ गए नेचुरल नंबर्स हो गए, ये पूरी बात कर लिया। अब मैं बात करता हूँ होल नंबर्स को हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। होल नंबर्स को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, पहला क्या है, जीरो, दूसरा क्या है, नेचुरल नंबर्स। ठीक है ना, तो जीरो कैसा है, एक हमारा नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव नंबर्स है, इसलिए होल नंबर्स को यहाँ पर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। यहाँ तक पूरी तरीके से आपने समझ पाया कि नहीं समझ पाया। होल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, फिर से हम बात करते हैं रेशनल नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जिन्हें हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख पाएं या जिन्हें हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं। इरेशनल नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जिन्हें हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख पाते हैं, या फिर जिनकी वैल्यू टर्मिनेट नहीं हो सकती है, या फिर उनके डेसिमल से क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, नॉन रिपीटिंग भी होते हैं। मतलब कि अगर इरेशनल की बात करूं तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है, ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है, और क्या है, नॉन रिपीटिंग है, नॉन रिपीटिंग है। मतलब कि ना टर्मिनेट होते हैं ना रिपीट होते हैं, ऐसे नंबर्स को मैं क्या बोलता हूँ, ऐसे नंबर्स को इरेशनल नंबर। अगर आप रूट 2 की वैल्यू निकालना चाहे बैठ जाएं, या अगर रूट 2 की वैल्यू को नंबर्स निकालना जाए तो क्या हो जाएगा, 1 मतलब 0 वहाँ पास 1.414 करके 1.402 1 से 5 फिर 7 6 इस तरह करके इनफिनाइट टाइम तक चलती चली जाएगी, कभी भी क्या नहीं होगी, रिपीट नहीं होगी। इतना अच्छे से बात समझ गए, तो ऐसे नंबर्स हमारे क्या हो गए, इरेशनल नंबर आ गए। हम इतने सारी बात समझ गए। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, जो जितने भी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, ऐसे नंबर्स को क्या कहलाते हैं, हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। होल नंबर्स क्या होते हैं, जीरो, जो नंबर्स पॉजिटिव और जीरो को जोड़ करके चलते हैं, जीरो को लेकर चलता है, ऐसे नंबर्स को हम होल नंबर्स कहते हैं। होल नंबर सबसे छोटे डिजिट आपकी क्या होती है, जीरो होती है। ठीक है ना, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक सबको समझ में आ गया, नेचुरल, इरेशनल और इरेशनल के बारे में सबसे मेन ये था। ठीक है ना, उसके बाद हम इनके सबके पार्ट्स अगर समझ गए, हम आगे बढ़ते हैं। अब आपके सब्जेक्ट में, आपके उसमें क्या दिया हुआ है, नंबर लाइन दिया हुआ है, तो इसलिए मुझे नंबर लाइन थोड़ा सा बताना है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमें क्या है, क्योंकि इसके जस्ट चैप्टर पे हमें इसके बाद वाले एक्सरसाइज पे हमें नंबर लाइन पे नंबर्स को क्या करना है, लोकेट करना है। तो इसलिए हमें क्या पता होना चाहिए, नंबर लाइन पता होना चाहिए। तो मैं इसीलिए यहाँ पास आपके लिए क्या लेके आया हूँ, तो नंबर्स लाइन के बारे में डिस्कस कर देता हूँ कि नंबर लाइन होती क्या चीज़ है। तो नंबर लाइन के बारे में, नंबर लाइन एक ऐसे लाइन होती है जिस पर सारे रियल नंबर्स को, मैंने बताया ना रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर में रेशनल इरेशनल सारे नंबर्स होते हैं। ठीक है ना, तो मैं नंबर लाइन की बात करूँ, नंबर लाइन क्या होता है, नंबर लाइन एक ऐसी लाइन होती है जिस पर हम सारे रियल नंबर्स को क्या कर पाए, लोकेट कर पाए। उन नंबर्स को, ऐसे लाइंस को हम क्या बोलते हैं, नंबर लाइन बोलते हैं। तो ये क्या है हमारी, ये नंबर लाइन। सर ये तो इंटीजर्स के जैसे दिखती है, इंटीजर्स है, जस्ट सारे इंटीजर्स को भी हम किस पे, मैंने बताया ना, सारे रियल नंबर को हम नंबर लाइन पे डिनोट कर सकते हैं। तो इंटीजर्स किस में आता है, रियल नंबर में आता है, इसलिए इंटीजर्स को भी हम नंबर लाइन पे क्या कर सकते हैं, लोकेट कर सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि नंबर लाइन जो होती है हमारी क्या होती है, पॉजिटिव की तरफ भी चलती है, और मतलब ये आगे फॉरवर्ड भी होती है और बैकवर्ड भी जाती है। इसलिए जो आगे की ओर चलती है उसे पॉजिटिव नंबर्स, जो पीछे की ओर जाती है उसे नेगेटिव नंबर्स। अच्छा, नेगेटिव नंबर्स की जरूरत क्यों पड़ी, हम नंबर्स को ऐसे नॉर्मली हम काउंट करते हैं, हमारे रियल लाइफ में जल्दी से नेगेटिव नंबर्स को हम जल्दी काउंट नहीं करते हैं। कोई नंबर्स है, जैसे कोई है, तो हम किसी चीज़ को काउंट करते हैं, कभी नेगेटिव में नहीं काउंट करते, वो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो नेगेटिव नंबर्स की जरूरत क्यों है, क्योंकि अगर हम साइंटिफिक तरीके से देखें, किसी भी नॉर्मल माइनर कैलकुलेशन को देखा जाए, जैसे किसी मॉलिक्यूल्स के डिस्टेंस को नापा जा सकता है, उसके वेट को मेजर किया जाए, तो ऐसे कैलकुलेशन के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ी थी, माइनस नंबर्स की। मतलब कि यहाँ पास नेगेटिव नंबर्स की जरूरत पड़ी थी, कि मतलब कि जो हमारे सूक्ष्म आंखों से नहीं दिखाई दिया जा सकते, और उन्हें हम किसी उपकरण के द्वारा देखें, और फिर हम उन्हें डिनोट करने के लिए जिन नंबर्स की हेल्प लें, तो उन नंबर्स को हम किसकी वजह से, एक नेगेटिव नंबर्स की हेल्प से हम देख पाते हैं, समझ पाते हैं, इसलिए हमें नेगेटिव नंबर्स की जरूरत पड़ी। अब आप समझ गए नेगेटिव नंबर्स की हमें क्यों जरूरत। प्रैक्टिकल लाइफ में, हमारे रियल लाइफ में नेगेटिव नंबर्स की जरूरत बहुत कम होती है, नहीं होती है। बस जैसे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, वो करते हैं तो नॉर्मल तरीके से ये चीजें हो गई, लेकिन
नॉर्मली तरीके से ऐसे प्रैक्टिकल लाइफ में हम क्या करते हैं, इन सब नंबर्स को ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। साइंटिफिक तरीके से साइंटिफिक चीज़ों में इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इन्हीं की वजह से आप बहुत छोटी छोटी कैलकुलेशन, बहुत छोटे छोटे चीज़ें, हर चीज़ें, छोटे छोटे उपकरण जो माइनर मीजर, जिनकी रेडियस बहुत नॉर्मल है, माइनस में जाए, तो इन सब चीज़ों को हम मीजर कर पाते हैं। किसकी वजह से? नेगेटिव नंबर्स की वजह से। तो जितना हमें पॉजिटिव नंबर्स की ज़रूरत है, उससे ज़्यादा हमें नेगेटिव नंबर्स की ज़रूरत है। ठीक है ना? तो हम समझ पाए नंबर्स लाइन क्या होती है। ऐसे वो लाइन होती है जिसपे सारे रियल नंबर्स को हम क्या करते हैं, लोकेट करते हैं। ऐसे लाइंस को हम नंबर्स लाइन कहते हैं। अब यहाँ पास आपके जो फर्स्ट चैप्टर में है, आपके फर्स्ट चैप्टर में क्या है कि हमें वो बताना है, हमें ऐसे नंबर्स बताने हैं जिनके बीच में रेशनल नंबर्स आए। मतलब कि जैसे मैं आपके एग्जांपल से देता हूँ, आपके जो फर्स्ट चैप्टर का सबसे पहले डायन होता है इंट्रोडक्शन टॉपिक है, तो इसमें हमें ये बताना होता है कि क्या क्या चीज़ हो सकते हैं। ठीक है ना? तो फर्स्ट में हमें ये नंबर लाइन ही है, तो नंबर लाइन पे हमें ये बताना है, या फिर हमें ये बताना है कि जैसे आपको दे दिया कि 2 and 3 दे दिया, 2 and 3 दिया। अब ये कहता है कि इन दोनों के बीच में हमें रेशनल नंबर बताइए। क्या बताना है? इन दोनों के बीच में हमें रेशनल नंबर बताना होगा, इन दोनों के बीच में हमें इरेशनल नंबर बताना होगा। ठीक है ना? तो हमें रेशनल और इरेशनल दोनों तरीके के नंबर्स बताने होते हैं। हाँ, रेशनल में आपके डेसिमल्स नंबर्स आ जाएंगे, जो डेसिमल्स होते हैं, जो डेसिमल आएंगे आपके रेशनल में आ जाएंगे। नॉन डेसिमल नंबर्स जो आपके हो जाएंगे वो किसमें आ जाएंगे? विदाउट डेसिमल वो आपके इरेशनल में आ जाएंगे। तो इन दोनों के बीच में आपके सबसे पहले टॉपिक, सबसे एक्सरसाइज फर्स्ट मतलब 1.1 में आपको दो नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर्स फाइंड करने को दिखाया गया है, बताया गया है। दूसरा इसी का ही एक टॉपिक है कि आप किसी नंबर्स लाइन पे, आप किसी नंबर लाइन पे, जैसे आपसे बोला कि 5/3 एंड -5/3 के बीच में हमें क्या बताइए, हमें यहाँ पास ये कह रहा है कि इसे हमें नंबर लाइन पे लोकेट करके बताइए। क्या कह रहा है कि -5/3 और 5/3 को हमें नंबर लाइन पे क्या करना है, लोकेट करना है। तो ये टॉपिक आपका भी किसमें आ जाएगा, इसी में आ जाता है। तो सबसे पहले टॉपिक में आपका क्या है कि हमें दो नंबर्स के बीच में क्या बताना है, रेशनल नंबर्स बताने हैं। तो हम इसके बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मुझे 2 और 3 के बीच में क्या बताना है, रेशनल नंबर्स बताना है। कितने रेशनल नंबर बताने हैं, ये चीज 1 बता सकते हैं, 2 बता सकते हैं, 3 बता सकते हैं, 4 बता सकते हैं, 5 बता सकते हैं, इनफिनाइट तक बता सकते हैं। इनफैक्ट मतलब अनंत नंबर तक हम बता सकते हैं इन दोनों के बीच में। सर ये कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल है क्योंकि अगर मैं नॉर्मली तरीके से मोटा डिस्कस करूं तो एक नंबर, अगर मैं नंबर लाइन के बीच में आपने स्केल देखा है कि आपने स्केल देखा है कि यहाँ पास 2 लिखा हुआ है और यहाँ पास क्या लिखा, 3 लिखा हुआ है। तो यहाँ पास ऐसे करके है, तो इन दोनों के बीच में कितनी लाइन बनी होती है, 5 लाइन बनी होती है। अब देखिए यहाँ पास इन सबको काउंट करो तो टोटल यहाँ से यहाँ तक की पूरी लाइन कितनी हो गई, 10 लाइन हो गई। तो अब बताओ इन दोनों के बीच में हम कितने नंबर अभी नॉर्मली फाइंड कर सकते हैं, 10 नंबर अभी फाइंड कर सकते हैं। आपको पता है इन दोनों के बीच में भी 10 लाइन होती है, इन दोनों के बीच में भी 10 लाइन होती है, इन दोनों के बीच। तो अब बताइए टोटल कितने हो जाएंगे, 100। अब हर एक लाइन के बीच में 10 पॉइंट तक फाइंड कर सकते हैं, तो 1000 हो गए। उसके बाद उसके अंदर फाइंड कर सकते हैं तो कितने हो गए, लाख हो गए। इस तरीके से हम नंबर्स के बीच में पता नहीं कितने नंबर्स को हम फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पास से जैसे फर्स्ट है, यहाँ पास जैसे मुझसे कहा कि एक नंबर फाइंड करो। क्या कह रहा है, 2 और 3 के बीच में एक रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो आपको सिंपल बता दूं, अगर एक रेशनल नंबर फाइंड करना है तो मैं क्या करता हूँ, 2 और 3 को क्या कर लूँ, जोड़ लूँ और उसे 2 से डिवाइड कर दूँ। 2 और 3 को जोड़ लूँ और उसे 2 से डिवाइड कर दूँ, तो जो नंबर आएगा कितना आएगा, 5/2। 5/2 हमारा रेशनल नंबर पूछ रहा है। तो 2 और 3 के बीच में जो नंबर है 2/3 मतलब कि 5/2, जिसे मैं 2.5 कह सकता हूँ, मतलब 2 हाफ कह सकता हूँ। तो ये नंबर हमारा क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। समझ में आ गया, ये नंबर हमारे क्या होंगे। अगर एक रेशनल नंबर की बात पूछ रहा है, अगर कहता है कि इन दोनों के बीच में हमें कितने नंबर्स बताइए, 2 नंबर्स बताइए। इन दोनों के बीच में हमें कितने नंबर्स पूछ रहा है, 2 नंबर्स पूछ रहा है। तो अब देखिए एक नंबर्स तो हमने निकाल ही लिया, तो 2 था और बीच में हमारा क्या आ गया, 5/2 आ गया, ध्यान से देखना। और हमारा ये क्या है, 3 था। अब हमें
एक नंबर पूछना था तो ये एक नंबर हो गया। अब हमें 2 नंबर पूछना है, तो 2 नंबर पूछना है तो मैं क्या करूँगा, फिर से इन दोनों को चाहे ऐड कर लूँ, इन दोनों को ऐड करके इसके बीच का नंबर बता दूँ तो दूसरा नंबर मिल जाएगा, या तो मैं इन दोनों को ऐड करके क्या कर लूँ, 2 से डिवाइड कर दूँ तो फिर भी इसका नंबर मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को ऐड कर लेता हूँ, 2 + 5/2 को मैं क्या कर लेता हूँ, ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ पास ये कितना हो जाएगा, यहाँ से देखो आपको पता है कि इसका हम इसे हम कैसे करते हैं, इसके नीचे हम क्या मान लेते हैं 1। अब इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पास कितना हो जाएगा, 2 और 1 का एलसीएम हमारा होता है 2 और 2 होता है। 1 को 2 में डिवाइड करते हैं तो कितने टाइम जाएगा, 1 से 2 को डिवाइड करो तो कितने टाइम, 2 टाइम जाएगा। 2 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पास कितना हो गया 4, फिर प्लस लिख दो, फिर 2 को 1 में करो तो ये 1 टाइम जाएगा, 1 को ऊपर से मल्टीप्लाई कर दो तो 5 आ गया। तो आप देखिए टोटल कितना हो गया, सॉरी यहाँ पास 2 है, 4 नहीं है, तो 2 2 ज़ा 4 + 5/2 तो दैट इज 9/2। तो 9/2 क्या आ गया, इससे पहले यहाँ के नंबर्स आ गए, मतलब कि 2 और 5/2 के बीच का जो नंबर्स हो गया क्या हो गया, 9/2 हो गया। अगर मुझसे ये क्या कहा जाए, अब मैं मान लो इन दोनों के बीच का ना जो निकाल करके इन दोनों के बीच का निकालना चाहूँ तो देखिए यहाँ पास फिर से क्या करेंगे, 5/2 + 3 कर देंगे, फिर से हम उसी तरह करेंगे। तो बार बार हम उसी तरह करने से हम शॉर्टकट तरीका बताता हूँ, क्या, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो और /2 लिख दो। तो /2 है तो पहले /2 लिख दो, ठीक है ना, इसके इसमें मल्टीप्लाई करो, जो जैसे इसको ऐसे ही लिख दो, और देखो इसके इसमें मल्टीप्लाई करके मतलब 2 3 ज़ा 6, तो टोटल कितना हो गया 11/2। तो मतलब इन दोनों के बीच का जो नंबर आ गया 11/2। अब बताओ 2 और 3 के बीच में हमने कितने नंबर्स फाइंड कर लिए, 1 2 3 नंबर्स फाइंड कर लिए। अगर इसी तरह हमें 5 नंबर पूछता है तो पहले इन दोनों को ऐड करके /2 कर दें, इन दोनों को ऐड करके /2 कर दें, इन दोनों को ऐड करके /2 कर दें, इन दोनों को ऐड करके /2 कर दें। तो इस तरह इन दोनों के बीच के भी हमें नंबर्स मिलते जाएंगे और ये हमारे इरेशनल नंबर भी क्या होते जाएंगे, सॉरी रेशनल नंबर्स बनते जाएंगे। इतना समझ में आ गया। सर इस तरह मैं कब तक /2 करता रहूँगा, एक और अच्छे से एग्जांपल, ये तो एक नॉर्मल तरीके से हम कि 2 से डिवाइड करके हम किसी के बीच का भी क्या करते हैं, नंबर्स निकाल सकते हैं। एक और एग्जांपल है, और अगर मुझे 2 और 3 के बीच के नंबर्स निकालने हैं, और कितने नंबर निकाले, मैंने कहा मुझे 10 नंबर निकालने। कितने नंबर निकालने हैं, मुझे 10 नंबर्स फाइंड करने हैं। 10 नंबर्स फाइंड करने के लिए मैं क्या करूंगा, अब यहाँ पास ये है तो ध्यान से समझना, जब मुझे 10 नंबर 20 नंबर 100 नंबर फाइंड करना हो तो जितने नंबर फाइंड करना हो उसमें से एक प्लस कर दो। तो मुझे 10 फाइंड करना है, तो 10 नंबर्स फाइंड करना है तो मैं क्या करूंगा, 10 में 1 ऐड कर दूंगा, तो टोटल कितने नंबर्स हो गए 11। मतलब कि मैं इन दोनों में 11 से डिवाइड कर दूंगा और 11 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि मुझे इसे फ्रैक्शन बनाना है। तो डिवाइड कर दूंगा तो फ्रैक्शन में आ जाएगा, और मल्टीप्लाई कर दूंगा तो उसके प्रोडक्ट में आ जाएंगे, नंबर्स हमारे बढ़ जाएंगे। आपने एक चीज पढ़ा होगा इक्विवेलेंट, आपने रेशनल में आप जो छोटे थे तो आपने एक नंबर पढ़ा होगा इक्विवेलेंट रेशनल। क्या पढ़ा है, इक्विवेलेंट। जैसे मैंने आपको ऐसे बताया 2/3 का इक्विवेलेंट रेशनल नंबर बताइए, क्या होता है ये, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर बताइए। अब यहाँ से इक्विवेलेंट का मतलब क्या हुआ, 2/3 लिखा हुआ है, अब इसका मुझे इक्विवेलेंट रेशनल नंबर बताना है तो यहाँ पर 2/3 लिख दिया। अब अगर मैं 2 से यहाँ पास मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये टोटल कितना आ गया 4/6 आ गया। देन इसी तरह अगर 2/3 लिखा हुआ है, फिर इसका मुझे इक्विवेलेंट चाहिए तो मैं 3 से यहाँ कर दिया, 3 यहाँ कर दिया, तो टोटल कितना आ गया 6/9 आ गया। इसी तरह मैं अगर नंबर्स को बढ़ाता जाऊँ, मतलब कि उसके रियल रेशियो नंबर्स में रेशियो वैल्यू में कोई डिफरेंट ना आए और उनके नंबर्स चेंज होते जाएं, ऐसे नंबर्स को मैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स कहता हूं। जैसे अगर मैं इसे कट करना चाहूँ, इसको सिंपलीफाई करना चाहूँ तो 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, देखिए क्या बन गया 2/3 के फॉर्म में बन गया। इसको मैं 3 से, देखो इन दोनों में 3 कॉमन है तो 3 2 ज़ा 6 और 3 से कर 3 3 ज़ा 9, तो यहाँ पास भी क्या हो गया 2/3 हो गया। मतलब मैं कोई भी नंबर्स लिख लूँ इक्विवेलेंट रेशनल में, अगर मैं उसे सिंपलीफाई करता हूँ तो वो फिर से अपने पुराने फॉर्म में आ जाता है, पुराने फॉर्म को तो पुराने रेशियो में आ जाता है। ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट रेशनल बोलते हैं। तो यहाँ पास हमें क्या बनाना है, इन नंबर्स को हमें इक्विवेलेंट रेशनल बनाना है। क्या फिर से क्या समझ गए, इन नंबर्स को हमें क्या बनाना है, इक्विवेलेंट रेशनल बनाना है। तो यहाँ पास क्या लिखा है 2 है। अब यहाँ पास मुझे 10 नंबर चाहिए, मैंने बताया किससे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 11 से डिवाइड करना पड़ेगा। सेम इसी तरह यहाँ पास हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। इसी तरह हम यहाँ पास 3 को देखते हैं,
3 में यहाँ पास 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 11 से डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ तक बात हमारी समझ में आ गई। सर इसके बाद इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 22/11 लिख सकता हूँ और इसे मैं 33/11 लिख सकता हूँ। अब बताइए इन दोनों के बीच में कितने नंबर्स हो सकते हैं, इन दोनों के बीच में हमें कितने नंबर फाइंड करना है, 10 नंबर फाइंड करना है। तो ध्यान से देखिए 22 के बाद क्या आता है, 23/11, 24/11, 25/11 डॉट डॉट करके, ठीक है। अब यहाँ पास हो गया, तो यहाँ पास हो गया 30/11, 31/11, 32/11। सभी नंबर्स को ऐड कर डालो तो टोटल कितने नंबर्स हो जाएंगे आपके, जैसे यहाँ पास आएगा 26/11, ठीक है। फिर यहाँ पास आएगा 27/11, 28/11, फिर यहाँ पास आएगा 29/11। तो सभी नंबर्स को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देखिए टोटल कितने नंबर आ गए आपके, 10 नंबर्स फाइंड हो गए इन दोनों के बीच में। मतलब 2 और 3 के बीच में अगर 10 रेशनल नंबर्स हमें फाइंड करने हैं तो हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, पहले हम उसको एक डिनोमिनेटर देंगे। उस डिनोमिनेटर को देने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि हमें कितने नंबर्स की जरूरत है। हमें 10 रेशनल नंबर्स की जरूरत थी तो हमने उसमें 10 में +1 कर दिया तो 11 हो गए। अब मैं 11 से इसे इसके मतलब इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा और 11 से इसे डिवाइड कर दूंगा, तो हमारा क्या इसका एक डिनोमिनेटर भी मिल गया। इसी तरह सेम इसी तरह यहाँ पास कर दूंगा। फिर इन दोनों के बीच में मैं बड़े आसानी से नंबर्स को क्या कर सकता हूँ, फाइंड कर सकता हूँ। ये तो हो गए हमारे नंबर्स के बीच में नंबर्स फाइंड करना, नंबर्स के बीच में इरेशनल नंबर फाइंड करना, ये हो गया, ठीक है ना। अब मैं आपसे एक अलग बताता हूँ, इसी क्वेश्चन में मतलब कि है जिसके बारे में बात करने वाला हूँ। ये थोड़ा देर से आता है, देखिए फिर से कट दिया, इसे काटना नहीं है, कट जाएगा तो पूरा तरीके से बोर्ड से हट जाता है, ठीक है। इसको मैं उठा के यहाँ बस रखिए। अब देखिए अभी तो हमने नंबर्स के बीच में हमने नंबर सीखा था। अगर मुझे कोई, ध्यान से समझना, अगर मुझे कोई एक नॉर्मली तरीके से पहले से ही नंबर दे दिया जाए, जैसे यहाँ पास मुझे दे दिया जाए, ध्यान से समझना कि मुझे एक नंबर दिया जाता है कि 7/5 एंड, ध्यान से देखना, 7/5 एंड 9/5 कह रहा है। 7/5 और 9/5 के बीच में हमें 20 रेशनल नंबर्स बताइए। कितने रेशनल नंबर पूछ रहा है, कह रहा है इन दोनों के बीच में, कह रहा है फाइंड 20 रेशनल नंबर, ठीक है ना। हमें इन दोनों के बीच में क्या करना है, 20 रेशनल नंबर फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, अभी जस्ट ये तो हमसे उस पहले वाले से भी आसान हो गया। कैसे, उस वाले में तो केवल नंबर से दिए थे, उस वाले में जैसे यहाँ पास 2 और क्या दिया था, 2 एंड 3 दिया था, और हमें क्या बनाना पड़ा था, इसका डिनोमिनेटर बनाना पड़ा था। और यहाँ पास तो डिनोमिनेटर सेम पहले से ही दिया है, इसका मतलब कि तो पहले से भी आसान है। क्यों, क्योंकि इसमें ऑलरेडी क्या दिया है, इसका डिनोमिनेटर सेम दिया है, तो इसमें बनाने में हमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली। बोलो क्यों, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर है। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूं, 7/5 है। हमें टोटल कितने नंबर्स की जरूरत हो रही है, 20 है, तो इसे मैं n+1, n मतलब 20 नंबर्स, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, 20 + 1 मतलब कि 21। अब मैं इसमें क्या करने वाला हूँ बच्चों, बताओ, 21 से मल्टीप्लाई करूंगा, 21 से डिवाइड करूंगा। तो जैसे यहाँ पास 7 है तो ये 7/5 था, तो मैं इसमें क्या कर दूंगा, 21 से यहाँ मल्टीप्लाई अपॉन 21 से यहाँ मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 27 से कितना हूँ, 147 अपॉन ये 105 हो गया। सेम इसी तरह 9/5 है, इसमें भी मैं 21 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और इनटू 21 से डिवाइड कर दूंगा। तो यहाँ पास क्या हो गया, 189 हो गया अपॉन 105 हो गया। अब ध्यान से देखिए 147 के बीच में हमें इन दोनों के बीच में नंबर चाहिए। तो 40, अब देखो दोनों का डिनोमिनेटर तो सेम है, डिनोमिनेटर से कोई मतलब नहीं, नंबर्स देखिए डिफरेंट है ना। अब इसके बीच में पता नहीं मैं कितने नंबर फाइंड कर सकता हूँ। देखिए 47 से 89 के बीच में है ना, तो मैं यहाँ पास क्या 148 अपॉन 105, 149 अपॉन 105
इसी तरह 150 अपॉन 105 डॉट डॉट करके इसी तरह मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए ध्यान से, 187 अपॉन 105, 188 अपॉन 105, फिर यहाँ पास हमारा ये इसी के बीच में तो लाना ही था। देखिए आसानी से आ गया कि नहीं आ गया। 147 से हमें शुरू करना था। अब देखिए हमें कहाँ तक जाना था, 189 के बीच में जाना था। इनके बीच में कितने नंबर हमें मिल गए, 21 नंबर हमें फाइंड हो गए। तो मैंने बताया अगर कोई रेशनल नंबर होता है तो उसके बीच में भी हम क्या फाइंड कर सकते हैं, रेशनल नंबर के बीच में भी हम रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। बस हमें क्या बनाना है, उसको एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के रूप में बनाना है। सर यहाँ पास तो ये बात होगी जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तब भी बात होगी। सर अगर डिनोमिनेटर ना सेम हो तब क्या होता है, उसके बाद हम बात करते हैं। अगर डिनोमिनेटर नहीं सेम होता है तो कह रहे हैं इफ डिनोमिनेटर is not same, कह रहा है कि अगर डिनोमिनेटर सेम ना हो तब हम बात करते हैं। जैसे मैं यहाँ पर बात कर दिया 3/4 एंड ध्यान से समझना 5/7, दो अलग अलग मैंने नंबर्स लिख दिया, ठीक है ना। ये नया हमारा ये नेक्स्ट एग्जांपल है, बात करता हूँ। ये दो नंबर्स है जब डिनोमिनेटर हमारे सेम नहीं होते हैं। अब मुझे इन नंबर्स को क्या करना है, तो आपने बहुत अच्छे से पहले ही पढ़ा है। आपने इस तरह के नंबर्स को सबसे पहले क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को सेम बनाते हैं। क्या करते हैं, ऐसे केसेस में हम डिनोमिनेटर को सेम बनाते हैं। डिनोमिनेटर को सेम कैसे हम बनाते हैं, डिनोमिनेटर को सेम बनाने के लिए हम 4 और 7 का क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेना तो आपको पहले से पता है, यहाँ पास 4 लिखिए, यहाँ 7 लिखिए। सबसे पहले हम यहाँ पास देखते हैं कोई इवन डिजिट है, यहाँ 4 है तो इसे हम 2 से क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। 2 का टेबल 4 में पढ़ो 2 टाइम जाएगा। 2 का टेबल 7 में पढ़ते हैं तो नहीं जाता, तो इसलिए हम इसे ऐसे ही लिख लेते हैं। फिर 2 का टेबल 2 में पढ़ते हैं तो यहाँ पास 1 टाइम हो जाता है। 2 का टेबल 7 पढ़ेंगे तो ये नहीं कैंसिल होता है। अब हम इसे 7 से डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ पास ये 1 तो 1 ही हो जाएगा, यहाँ 7 1 just 7, तो यहाँ खत्म काम हो गया। तो यहाँ पास देखिए मल्टीप्लाई क्या हो गया पास, 2 2 जा 4 4 2 4 2 2 जा 4 4 7 जा 28, मतलब कि हमारा जो एलसीएम आया है कितना आया है, 28 आया है। अब हमें पता हो गया कि इन दोनों के एलसीएम कितना हो गया, 28 हो गया। अगर मुझे और इसके अब मुझे 28 हो तो इनके एलसीएम पता हो गया, तो मुझे सबसे पहले क्या करना है, इन्हें इक्वल करना है। तो मैं इन्हें इक्वल कर लेता हूँ। सबसे पहले क्या करता हूँ कि मैं क्या करता हूँ, v डिवाइडेड v डिवाइड 28, ठीक है, इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। मतलब मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 28 से डिवाइड करने वाला हूँ। तो यहाँ पास क्या, सॉरी डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, सॉरी यहाँ पास एक चीज़ हो गया, वी डिवाइड वी मल्टीप्लाई एंड डिवाइडर, मतलब मुझे दोनों करना है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड दोनों करना है। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, क्योंकि मुझे डिनोमिनेटर को सेम बनाना था, तो यहाँ पास मैं 23 से यहाँ पास 3 × 28 अपॉन 4 × 28 कर सकता हूँ। इस तरीके से कर सकता हूँ ठीक है, 4 × 28 करके कर सकता हूँ। या फिर एक और रीजन हो सकता है, और क्योंकि हमें डिनोमिनेटर को डिवाइड ही करना है तो हम सीधा सीधा एक तो इस तरीके से कर सकता हूँ, 28 से यहाँ पास इंटू 28 4 × 28 कर सकता हूँ। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। और करके एक और इसका है एग्जांपल, जैसे 3/4, इन दोनों के एलसीएम कितना आ गया, इन दोनों के एलसीएम 28 आया है। तो मैं 3/4, ध्यान से देखना, 3/4 एंड 5/7 तो है ही है, इनका एलसीएम कितना आया, 28 आया। तो 28 आया, तो अगर मैं इसे 28 बनाना चाहूँ तो जैसे मैं 3 है, 3/4 को इसे मैं 28, इसका भी 28 लिख दिया, एंड 5/7 को भी 28 लिख दिया, ठीक है ना, 28। अब देखो 7 को 28, अब ध्यान से समझना, यहाँ पास 7 था ही, अब 7 को मुझे 28 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ा था, 4 से। 4 को मल्टीप्लाई बनाने के लिए 4 × 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ा था। तो यहाँ पास 7 से यहाँ कर दो और यहाँ पास 4 से कर दो, समझ आ गया। तो आपकी वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पर ध्यान से देखिए, आपकी वैल्यू जो आ गई यहाँ पास क्या है, 21/28
8 आ गई। देन उसके बाद यहाँ पास क्या आ गई 20/28 आ गई। ठीक है, अब हमें क्या करना था, इन दोनों के बीच में नंबर्स फाइंड करने थे। तो हम फिर से क्या कर सकते हैं, यहाँ पास डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब कितने नंबर्स फाइंड करने हैं, उसमें +1 करके इन दोनों के साइड से डिवाइड कर सकते हैं। एक तो ये रीजन हो गया। दूसरा हम यहाँ पास से क्या कर सकते हैं, इसमें भी वही सेम आएगा इसलिए नहीं करता। तो यहाँ पास हम सबसे पहले ये हमारा तरीका सही था कि हम क्या करते हैं कि अब जैसे यहाँ पास ये आ गया, अब इसमें क्या हमें 5 नंबर्स फाइंड करने हैं, 6 नंबर से लेने हैं। तो जितने नंबर्स हमें यहाँ पास, जितने इरेशनल नंबर्स हमें यहाँ से फाइंड करने होंगे उसमें +1 करके, जैसे 6 और 5 लेना है तो 6 से यहाँ मल्टीप्लाई, 6 से यहाँ मल्टीप्लाई, 6 से यहाँ मल्टीप्लाई, 6 से यहाँ मल्टीप्लाई, इन दोनों के बीच मल्टीप्लाई करके उसके बीच में हम आसानी से नंबर फाइंड कर सकते हैं। तो ये समझ में आया कि जब यहाँ पास क्या होता है, इक्वल होता है तब डिनोमिनेटर इक्वल होता है तो हम किस तरीके से रेशनल नंबर फाइंड करते हैं। जब डिनोमिनेटर इक्वल नहीं होता है तो हम किस तरीके से क्या करते हैं, रेशनल नंबर फाइंड करते हैं। ये चीजें समझ में आ गई, ठीक है ना। अब एक और बातें होती हैं कि सर रेशनल नंबर तो हम दो नंबर्स के बीच में निकाल सकते हैं। क्या सर ये पॉसिबल है कि क्या हम कोई इरेशनल नंबर निकाल सकते हैं क्या? हाँ, और जरूर निकाल सकते हैं। हम इनके बीच में इरेशनल नंबर भी निकाल सकते हैं और वो चीजें हम ये थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ध्यान से देखना कि हमें इरेशनल नंबर निकालने हैं तो हम देख लेते हैं कि इरेशनल नंबर किस तरीके से निकलते हैं। देखिए, मुझे क्या निकालना है, इरेशनल निकालना है। तो ध्यान से देखना, जैसे मैंने एक नंबर्स ले लिया, जैसे मैंने कहा 1/7 एंड 2/7, दोनों रेशनल नंबर हैं। इन दोनों के बीच में मुझे इरेशनल नंबर फाइंड करना है। मुझे क्या फाइंड करना है, कहता है कि फाइंड इरेशनल नंबर। हमें इन दोनों के बीच में क्या फाइंड करना है, इरेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं, ठीक है ना, या इरेशनल डेसिमल फाइंड करने हैं या इरेशनल नंबर्स फाइंड करने, कुछ भी है तो हमें ये फाइंड करने हैं। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो हमें सबसे पहले एक चीज ध्यान से देखना चाहिए। सबसे पहले इनको मैं किस फॉर्म में निकले हूँ, इनके भी ये तो हमारे अगर रेशनल नंबर फाइंड करना है तो मैं आसानी से लिख सकता हूँ, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैंने बताया ना कि रेशनल इरेशनल नंबर्स कभी किस फॉर्म में नहीं हो सकते, रेशनल के फॉर्म में नहीं हो सकते हैं। तो सबसे पहले मुझे इसे इरेशनल नंबर्स, पहले से मुझे क्या करना पड़ेगा, इनकी वैल्यूज फाइंड कर लो। अगर मैं 1/7 को इसे डिवाइड, ध्यान से देखना, तो इसे मैं एक बार ऐसे करके देखता हूँ, 7 से 1 पे डिवाइड करो तो यहाँ पास क्या आएगा, 0 आएगा, पॉइंट लगाओगे यहाँ पर 10 हो जाएगा, 1 टाइम जाएगा 7 आएगा, सब्ट्रैक्ट करोगे 3 आएगा। अब फिर से एक 0 बढ़ाओगे तो यहाँ पास कितने टाइम जाएगा, 4 टाइम जाएगा, 28 हो जाएगा, देन 2 आएगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद आप क्या करने वाले हैं, फिर यहाँ पास 2 हो जाएगा तो ये 2 टाइम जाएगा, यहाँ पास 14 हो गया, देन यहाँ पास इसे सब्ट्रैक्ट करने वाले तो 6 आ गया, फिर 0 आ जाएगा, 7 को इसमें करेंगे तो 8 टाइम जाएगा, देन यहाँ पास 56 हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 आ जाएगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर इसके इसमें करेंगे तो 5 टाइम जाएगा, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा 35 आ गया, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 आ गया। देन उसके बाद हम फिर से करने वाले हैं, तो इसका इसमें से करेंगे 0 बढ़ा देंगे 50 हो गया, इसके इसमें करेंगे 7 टाइम जाएगा, 7 को इसमें से करेंगे तो यहाँ पास 49 आ गया, 1 आ गया। देन फिर उसके बाद हम करेंगे तो यहाँ 0 हो गया, और यहाँ पास फिर करेंगे तो 1 टाइम गया, तो यहाँ पास 7 आ गया, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पास कितना आ जाएगा, ध्यान से देखिए 3 आ गया, फिर 0 बढ़ाएंगे तो फिर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, देन फिर 28 आ गया, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 लिमिट है। तो ध्यान से देखिए ये बार बार, तो यहाँ पास हमने ये गेस किया कि मैं भी जस्ट जैसे बता रहा था कि हर 6 डिजिट पे 1 2 3 4 5 6 डिजिट के बाद फिर से नंबर्स क्या हो रहे हैं, रिपीट हो जाएंगे। तो ऐसे नंबर्स को मैंने बताया था, ऐसे नंबर्स को हम रेशनल नंबर्स कहते हैं। ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, रिमाइंडर बच रहा है, लेकिन ये क्या है, रिपीटिंग है। तो ऐसे नंबर्स को हम रेशनल नंबर्स कह सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, तो मतलब मैं कह सकता हूँ कि 1/7 की जो वैल्यू है क्या 0.14285717 है। तो ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसके लिए मैं इस पे क्या लगा दिया, रिपीटेशन का मैं तो सिंबल लगा दिया। ध्यान से समझ में आ गया। अब यहाँ से देखो 1/7 की ये वैल्यू ये है, तो मैं यहाँ पास मुझे क्या चाहिए, 2/7 की वैल्यू चाहिए। तो इसमें 2/7 मतलब 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पास हो क्या आ जाएगा 0.2, यहाँ पास 8 हो जाएगा, देन 2 हो जाएगा,
फिर देखो 4 8 जा 16 होता है, तो 16 की 6 आ जाएगी, कैरी 1 आ जाएगी, तो 1 इस पे जाएगा, तो यहाँ पास क्या 2 5 जा 10 और कैरी 1 11, 2 7 जा 14 और एक कैरी 15। तो आपकी वैल्यू ये हो गई, ये वैल्यू बार बार आपकी क्या हो जाएगी, रिपीट हो जाएगी। इस पे इस तरह लग गया। तो आप ध्यान से देखिए, मुझे इन दोनों नंबर्स के 1/7 और 2/7 के बीच में क्या चाहिए था, इरेशनल नंबर चाहिए था। तो ध्यान से देखिए, ये है क्या 14 है, 1 मतलब 0.14 मान लीजिए, इसे 2.15। तो इनके बीच में देखो इरेशनल नंबर हो कैसे सकते हैं, तो इनके बीच में नंबर्स क्या हो सकते हैं, तो मैं यही बताना चाहता हूँ। तो 114 के बाद 15 आएगा, 14 के बाद, क्योंकि यहाँ पर 28 तक जा रहा है, तो श्योर सी बात है यहाँ पास 15 आ गया। अब यहाँ पास मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 0, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए 1500, ठीक है, फिर हो जाएगा 1500 0, फिर हो जाएगा 150000 आप इस तरीके से करते चले जाइए, ये वैल्यू ऐसे ही आने वाली है। मतलब कि ये वैल्यू ना कभी रिपीट होगी, ना कभी मतलब कटेगी, ये ऐसे ही वैल्यू आती चली जाएगी। समझ में आ गया ना। तो ये बताओ, ये नंबर्स क्या कहलाएंगे, ये नंबर्स हमारे इरेशनल नंबर कहलाएंगे। क्या नंबर कहलाएंगे, इरेशनल नंबर कहलाएंगे। इस तरीके से मैं कई रेशनल नंबर्स लिख सकता हूँ, जहाँ से जैसे अब ये आना निश्चित है इनके बीच में। जैसे एक नंबर से हो गया, दूसरा नंबर मैं लिखना चाहूँगा तो 1 पॉइंट, यहाँ पर देखिए 176, ये एक बार हो गया, ध्यान से 176, ठीक है। अब जैसे हो गया 0 हो गया, फिर यहाँ पास हो गया 17600 हो गया, 17600 हो गया, फिर यहाँ पास 17640 हो गया। इस तरीके से करके क्या हो जाएगा, ये नंबर्स आते हैं, मतलब 28 तक लाना है। तो इस तरीके से हम कई रेशनल नंबर्स हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो हमने ये सीख लिया कि दो रेशनल नंबर्स के बीच में अगर मुझे इरेशनल नंबर भी फाइंड करने हैं तो वो भी हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आज तक तो ये यहाँ तक की पूरी क्लासेस थी बच्चों। मैंने बताया था ना कि आज की क्लासेस एक इंट्रोडक्शन क्लासेस है, जिसमें मैं पहले चैप्टर के नंबर सिस्टम्स के बारे में यहाँ बेस से डिस्कस करने वाला हूँ कि रेशनल नंबर क्या चीज़ थे, रेशनल नंबर में क्या क्या पार्ट आते हैं, यहाँ पास नंबर सिस्टम नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, इनके मतलब कि ओवरऑल मतलब कि ओवरव्यू लेना था हमने ले लिया। रेशनल नंबर्स के हमने पार्ट सीख लिए कि टर्मिनेटिंग डेसिमल को भी हम रेशनल नंबर कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर्स को भी हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर्स कहते हैं, रिकरिंग डेसिमल को भी हम रेशनल नंबर कहते हैं। तो रेशनल नंबर को हमने कई टाइप्स से हमने देख लिया यहाँ पर। और उसके बाद हमने इरेशनल में देखा ऐसे नंबर जो p बाई q के फॉर्म में नहीं लिखे जाते हैं, जो केवल नॉन विदाउट डेसिमल्स होते हैं, ऐसे नंबर्स को हम इरेशनल नंबर कहते हैं। इरेशनल नंबर में हमने देखा कि ये चीज़ें हैं। तो बच्चों यहाँ तक की क्लास हो गई है, और मैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट उसमें लेक्चर में आपको एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2 क्या करूँगा, कंप्लीट करूँगा, क्योंकि एक्सरसाइज भी छोटी छोटी है, तो उस चीज़ों में हम यहाँ पास पूरी अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू बच्चों, धन्यवाद।